दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं ये स्कल्पटिंग टूल। तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा ये। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल और एक सर्कल को ड्रॉ किया है। तो रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करके शेप एडिटर से इसको शेप दे देता हूँ। इस तरह से इसको शेप देने के बाद अप्लाई, और इस सर्कल को भी मैं एक शेप दे देता हूँ। इसको यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट रहने दूंगा और इसका स्टार्ट हाइट में दे देता हूँ 10 mm। अप्लाई। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे वेक्टर को हाइड कर देता हूँ यहाँ से टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी से, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा स्मूथ टूल। अभी देखिए यहाँ पे स्मूथ सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन मिलेगा टूल। इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा शेप। शेप में देखिए अभी राउंड है, यानी कि मेरा ब्रश का जो शेप है अभी वो राउंड है। अगर आप यहाँ से कोई दूसरा शेप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग से लेयर बनाना पड़ेगा और उस लेयर पे शेप को रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक लेयर और बना लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। इसके लिए मैं एक लेयर बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं माई। और इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊँगा, एग्जाम्पल वेक्टर। इस तरह से एक सर्कल बना करके मैं नोट एडिटिंग टूल से इसको कुछ शेप दे देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा ब्रश का शेप हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके शेप एडिटिंग टूल से यहाँ पे इसको शेप दे दूँगा राउंड, और अप्लाई। इस तरीके से देखिए अब मैं इस लेयर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं पहले वाले लेयर पे आ जाता हूँ जिस पे ये मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे स्मूथ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी मेरा ब्रश का जो शेप है वो राउंड है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन में देखिए यहाँ पे जो मैंने लेयर क्रिएट किया था वो लेयर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इस लेयर को जिस लेयर पे हमने शेप बनाया था। तो देखिए अभी मेरा ब्रश का जो शेप है सेम उसी तरीके से आ चुका है जो मेरा लेयर था। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए मेरा जो शेप है, मेरा माउस का कर्सर इधर है और ब्रश का शेप इधर है। ये इसलिए हो रहा है कि मैंने जो शेप बनाया था वो लेयर के अपर साइड में बनाया था, हमको उसे सेंटर में बनाना चाहिए था। तो इसके लिए मैं इसको सेंटर में कर दूंगा दोबारा आकर के। इसको अनहाइड करता हूँ, कुकी कटर से इसको कट करके कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ। इसको सेंटर में करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद दोबारा मैं उस लेयर पे आ जाता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा लेयर था। अभी देखिए ब्रश का जो शेप है मेरे माउस कर्सर के बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है और जो मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया था सेम शेप आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अभी राउंड शेप चाहिए, कोई कस्टम शेप नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप आ जाएगा। और इसका मैं साइज़ को डिक्रीज़ कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। और नीचे देखिए आपको मिलेगा स्ट्रेंथ, तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट इस तरह से इंक्रीज़ होगा, और इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे तो इसका हाइट भी इस तरह से डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे होता है स्मूथनेस, यानी कि आप इसका स्मूथनेस क्या रखना चाहते हैं ब्रश का, वो यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करेंगे तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा। स्मूथिंग देखिए इस तरह से ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इस तरह से बढ़ाएंगे तो इसका स्मूथनेस इस तरह से इंक्रीज़ होगा। और दोस्तों नीचे सेक्शन मिलता है बिहेवियर का। बिहेवियर में दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक रेज ओनली और एक लोअर ओनली। रेज ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे स्मूथ होगा वो नीचे वाले हिस्से पे होगा। देखिए इस तरीके से ये नीचे जो है, ये ऊपर जो इसका एज है उस पर स्मूथ नहीं होगा, इस तरह से ये नीचे होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो ऊपर था वो सेम है लेकिन इसके नीचे स्मूथ हो रहा है। यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा।
और अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे लोअर ओनली तो ये ऊपर वाले हिस्से पे स्मूथ होगा। इसको पहले मैं अंडू कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से पे स्मूथ होगा और नीचे नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे स्कैटर डिस्टेंस। अगर स्कैटर डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अमाउंट डालने के लिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका अमाउंट इंक्रीज़ करता हूँ, मैंने 50 कर दिया, इसका स्कैटर जो है वो 50 mm पे यहाँ पे काम करने लगेगा। यहाँ पे ब्रश चलाता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरफ भी यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, यानी इसका स्कैटिंग अमाउंट जो है वो 50 हो चुका है। यानी 50 mm के आसपास में ये रैंडमली ब्रश चलता है, तो इस तरीके से हमारा ये आसपास में भी स्मूथ होने लगेगा। 50 mm के अंदर जो भी एरिया आएगा देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है लेज़ी ब्रश डिस्टेंस। अगर हम लोग चेक करते हैं इसको तो यहाँ पे भी आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे 20 mm डालता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अगर ब्रश चलाता हूँ तो मेरा माउस का कर्सर देखिए आगे है और ब्रश जो है हमारा यहाँ पे पीछे पीछे चल रहा है इस तरीके से। इसका अमाउंट आप कम करेंगे तो इस तरह से कम हो जाएगा और ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल ये ज़ीरो यानी कि माउस के सेंटर से काम करने लगता है इस तरीके से। और जैसे हम लोग यहाँ पे स्मूदिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का सर्कल भी आ जाता है, यानी कि इसका साइज़ होता है ये ब्रश का साइज़। अगर यहाँ से हम ब्रश का साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस सर्कल का साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपका सेक्शन है मास्क का। मास्क में दोस्तों देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है क्योंकि ये कलर पे काम करता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेगा। पहला है यहाँ पे अंडर कलर और दूसरा मिलेगा आपको एक्सक्लूडिंग कलर। इसके लिए तो हमें यहाँ पे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ बिट मैप में। बिट मैप पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा वेक्टर टू बिट मैप। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक बिट मैप क्रिएट हो जाता है। आप अगर यहाँ पे 2D व्यू में आएंगे, यहाँ पे देखिए एक बिट मैप लाइन क्रिएट हो चुका है। इस वेक्टर को मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल में मैं कलर भरूँगा। तो आपको यहाँ पे आना है, देखिए ये फिल ब्रश पे। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर फिल हो चुका है। और दोबारा मैं 3D व्यू में आऊँगा और यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे मास्क में देखिए नन है तो मैं करता हूँ अंडर कलर। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। इस रेड कलर के अंदर जो भी डिज़ाइन आएगा उसके अंदर यहाँ पे स्मूथ होगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो कलर है, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो मेन कलर में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अभी मैं ब्रश चलाता हूँ तो इस कलर के अंदर जो भी डिज़ाइन आ रहा है उस पर यहाँ पे देखिए स्मूथ हो रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है ये ब्रश। इस कलर को आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले बिट मैप, तो आपको देखिए यहाँ पे कलर दिखेगा। और यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रश चलाता हूँ अभी तो देखिए इस कलर के अंदर स्मूथ हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे मास्किंग कर लिया है कलर के ज़रिए। और अगर इसका अपोजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सक्लूडिंग कलर। अब क्या होगा, जो कलर के बाहर होगा वो स्मूथ होगा और जो कलर के अंदर है वो यहाँ पे स्मूथ नहीं होगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अंडू। अभी देखिए मैं जो ब्रश चलाऊँगा इस कलर के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कलर को सिलेक्ट किया है। और दोबारा मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मटेरियल सेफ्टी प्लान। ये भी ऑप्शन बहुत काम का है, यानी कि अगर जब हम लोग इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद मान लीजिए कि ये मेरा जो मटेरियल है ये हमने यहाँ पे स्टार जो है 5 mm डाला है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्मूथ करूँ ये 5 mm के नीचे ये ब्रश नहीं चले, यानी इसके ऊपर ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चेक करना है आपको और मटेरियल सेफ्टी में वो अमाउंट डाल देना है जिसको आप यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 mm को नहीं छेड़ना चाहता हूँ नीचे, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए लाजमी। तो हमने यहाँ पे ये अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए अभी ब्रश चलाऊँगा तो 5 mm के नीचे ये काम नहीं करेगा, इसके ऊपर स्मूथ होगा लेकिन 5 mm के बाद ये नीचे स्मूथ नहीं होगा। इस तरीके से ये काम करेगा। और यहाँ पे मिलता है आपको स्कल्पटिंग सेशन।
इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक रिवर्ट और दूसरा स्नैपशॉट। रिवर्ट से आप यहाँ पे जो टूल चलाएंगे वो रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि अंडू हो जाएगा, अंडू की तरह काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रश चलाते हैं, देखिए इस तरीके से, और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं तो वन वन स्टेप, यानी कि एक एक स्टेप अंडू होता है। अगर हमको एक बार में पूरा अंडू करना है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा अंडू हो जाता है, इस तरीके से काम करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई ब्रश चला करके स्नैपशॉट कर देंगे तो ये जो है ब्रश हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब इसको रिवर्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, देखिए इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले सेटिंग्स, और इस डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलता है। पहला होता है शो टूल आउटलाइन, इस पे चेक करेंगे तो आपका जो ब्रश है उसका आउटलाइन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। और दूसरा होता है यहाँ पे शो टूल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आपका टूल यहाँ पे देखिए, जो ब्रश का जो शेडो जैसा दिख रहा था ब्रश, वो यहाँ से गायब हो जाएगा और आपका यहाँ पे आउटलाइन अभी दिख रहा है, क्योंकि हमने आउटलाइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको भी हम लोग अनचेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। इस तरीके से अगर आपका पहले से प्रॉब्लम होगा कि आपका टूल यहाँ पे शो नहीं कर रहा हो इस तरह का कोई, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं अभी टूल को देखना चाहूँगा, शो टूल, तो इसको चेक कर देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है हाइड टूल मिड स्ट्रोक। इस ऑप्शन से आप अपने ब्रश का सेंटर वाला हिस्सा को, यानी स्ट्रोक को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्मूथ टूल। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। इसको कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ पे स्मज का, और यहाँ पे आपको इसका प्रॉपर्टीज़ जो है सेम मिलेगा स्मूथ की तरह ही। स्मज जो होता है दोस्तों यहाँ पे एक ब्लर की तरह काम करता है। देखिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाऊंगा, और जब मैं इस पे चलाऊंगा इस ब्रश को, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। जब मैं इस ब्रश को यहाँ पे चलाऊंगा, यानी कि इससे ऑब्जेक्ट को कोई एक डिस्टोरेशन शेप दे सकते हैं, यानी कि मान लीजिए इस एरिया को मुझे खींचना है आगे की तरफ, इस तरह से मैं इसको क्लिक कर करके इस तरह से खींचूंगा तो देखिए इस तरीके से मेरा शेप बन जाएगा। और अगर इस पार्ट को मैं खींचूंगा तो देखिए इस तरह से, यानी कि अगर आपका दो ऑब्जेक्ट होगा ज्वाइंट पे, वो ज्वाइंट को आपको ब्लर करना हो, एक दूसरे में मिक्स करना हो, तो आप इस टूल को इस तरह से यूज़ करते हैं। लेफ़्ट राइट करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। यहाँ पे बिहेवियर में देखिए, यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, रेज ओनली और लोअर ओनली। इस तरह से रेज ओनली करेंगे तो आपका जो है ये बॉटम में काम करेगा, ऊपर काम नहीं करेगा। और अगर लोअर ओनली करेंगे तो ये ऊपर काम करेगा इस तरीके से। और यहाँ पे मास्क में भी सेम है। तो ये सब ऑप्शन मैं आपको बता दिया। और इस टूल को सिंपली ये समझ लीजिए कि आपको किसी चीज़ को मिक्स करना हो एक दूसरे में, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, अगर मैं इस तरह से इस पे चलाऊँगा तो देखिए प्लेन पे मिल चुका है इस तरीके से। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। और इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा रिलीफ को डिलीट कर दूँगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेज टूल, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो रिलीफ है डिलीट हो जाएगा, या शिफ्ट के साथ डिलीट भी दबा सकते हैं। दोस्तों अगला टूल है हमारा डिपॉजिट का, और ये टूल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए टूल सेक्शन में आपको सेम ऑप्शन मिलता है आपका ब्रश का शेप सिलेक्ट करने के लिए। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये राउंड होता है। जब हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ब्रश चलाएंगे ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर इसको मैं 3D में ऑर्बिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट जो है बढ़ता जा रहा है। इसका हाइट का कोई लिमिट नहीं है, जितना बार मैं इस पर क्लिक करूँगा इसका हाइट बढ़ता जाएगा। इसके हाइट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा यहाँ पे बिहेवियर में। अभी देखिए नॉर्मल पे है, नॉर्मल पे ये इसका जो हाइट का कोई लिमिट नहीं होता है, जितना बार आप इसको क्लिक करेंगे उतना इसका हाइट इंक्रीज़ होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए नीचे दो ऑप्शंस और मिल जाता है। पहला होता है लिमिट का और दूसरा होता है स्टैम्प का। लिमिट पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो अभी देखिए इसका हाइट जो है लिमिट हो चुका है। अभी हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए इसका हाइट जो है एक लिमिट पे है। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ
और दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टैम्प पे। स्टैम्प पे भी आपका हाइट लिमिट होता है, लेकिन ये शेप के अकॉर्डिंग चलता है, जो आपका ब्रश का शेप रहेगा। मान लीजिए मेरा ब्रश का भी शेप जो है राउंड में है, सर्कल में, तो देखिए इसका शेप भी इस तरह से सर्कल में ड्रॉ हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रश को चेंज करूँगा। राउंड से मैं सेम ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ जो हमने यहाँ पे बनाया था, उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो है शेप आ चुका है। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। अभी देखिए स्टाम्प पे सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। और अगर इसको लिमिट पे करता हूँ तो लिमिट पे इस तरह से ड्रॉ होगा। तो मैं अभी स्टाम्प पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा आपको स्पेसिफाई थिकनेस। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाता है। इस पर अगर आप लोग कोई अमाउंट डालते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 mm डाला और उसके बाद मैं ब्रश को ड्रैग करूँगा तो देखिए इसका जो हाइट है, यानी कि जो रिलीफ हमारा ड्रॉ हो रहा है, इसका हाइट अभी 2 mm है। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 mm करता हूँ तो देखिए इसका हाइट इस तरीके से 10 mm हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको स्टाम्प इंटरवल। जब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है कि आपका जो ब्रश का डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट से लेकर के दूसरे ऑब्जेक्ट तक, मान लीजिए इस तरह से एक पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा है, इसके बीच का ये डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 20 डालते हैं तो देखिए अभी हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये 20 के डिस्टेंस पे ये ड्रॉ होगा लाइन पे। इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे ब्रश को ड्रैग करते हैं तो 20 के डिस्टेंस पे ये ड्रॉ होता है। और अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे स्कैटर डिस्टेंस। इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। ये सेम उसी तरह से काम करता है जो हम अभी कुछ देर पहले बात कर चुके हैं, इसमें भी स्कैटर ऑप्शन था। देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह है, यानी कि आपका जो ब्रश का डिस्टेंस रहेगा, जो भी हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, मान लीजिए 20, वो 20 के डिस्टेंस पे रैंडम ब्रश चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये जो रैंडम चल रहा है अभी, देखिए ये 20 के डिस्टेंस पे चल रहा है इस तरीके से। दोस्तों ये फ़र वगैरह बनाने में ये टूल बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम लोग कोई फ़र बनाना चाहते हैं तो इस टूल से इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पे लेज़ी ब्रश का ऑप्शन है, ये भी सेम है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर डालते हैं आप तो आपका ब्रश जो है वो लेज़ी होता है, यानी कि आपका कर्सर से वो डिस्टेंस बनाएगा आपके माउस के कर्सर से। उसके बाद सेम यहाँ पे इसको मिरर करना चाहते हैं तो मिरर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ तो राइट में भी ये ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से। इस तरीके से अगर इसको वाई में करना चाहते हैं तो वाई को सिलेक्ट करेंगे तो वाई में इस तरह से मिरर होगा। और अगर आप एक्स वाई में दोनों में करना चाहते हैं, दोनों में एक साथ हो सकता है इस तरीके से, देखिए। और सेम यहाँ पे मास्क का ऑप्शन मिलता है, ये आपका कलर पे काम करेगा, जो कि हमने कुछ देर पहले इसको सीखा कि कैसे काम करता है। सेम यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, अंडर कलर और दूसरा एक्सक्लूडिंग कलर। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिलीफ का मास्क में। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कोई लेयर सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया माई शेप पे, इस शेप पे जो कि मेरा ये वाला डिज़ाइन अभी बना हुआ है, तो इस डिज़ाइन के ऊपर ये स्कल्प्ट होगा। देखिए मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ ब्रश का, क्योंकि मेरा डिज़ाइन यहाँ पे छोटा है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से स्कल्प्ट होगा। अगर इसके बाहर जाएंगे तो नहीं होगा इस तरीके से। यानी अगर किसी चीज़ में हम लोग फर बनाना चाहते हैं किसी डिज़ाइन में, तो उस लेयर को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे आसानी से उसमें फ़र अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से देखते हैं। देखिए इस तरीके से जो डिज़ाइन हमारा बना हुआ था इस पे देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन तीनों टूल को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के टूल्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल के आइकॉन को दबा करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।